ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों और मित्रों और बड़े बुजुर्गों को जय श्री राम। भगवान के नाम कभी भी लेने वाला दुखी नहीं रहता है, क्योंकि राम नाम में इतनी शक्ति है कि वो जीव को कभी निराश नहीं रखता है। नाम से मौत भी लौट जाती है और नाम से बढ़कर कोई भी औषधि नहीं। जिसको जैसी भी कोई सी भी बीमारी हो वो लगातार प्रभु का नाम जप के देखे कैसे उसकी बीमारी छू होती है। डॉक्टर लोग भी बेचक्के रह जाएंगे कैसे इसकी बीमारी खत्म हो गई, क्योंकि राम नाम को जपने वाले सारे देवी देवता हैं। ये हमारे प्रारब्ध को भी काटता है, हमारे बुरे समय को अच्छा समय बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। राम नाम से बढ़कर कोई औषधि नहीं। जो जीव को काल के मुंह से बाहर निकाल लाए वह राम नाम है। नाम पर जिसको विश्वास हो जाता है वह पूरा जीवन बिना किसी चिंता के जीता है और पूरे जिंदगी भर राम नाम का नाम जपता है और दूसरों को इसकी विशेषताएं और इसके जादू के बारे में बताता है। जीवन में हम हर किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं और फिर विश्वास करते हैं कि वो हमें धोखा नहीं देगा, लेकिन इसका जवाब ना तो वो जानता है और ना विश्वास करने वाला कि वो सच्चाई है कि वो धोखा देगा या नहीं देगा। लेकिन राम नाम से आप एक बार मित्रता कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, तो वो जिंदगी भर आपका साथ देगा, चाहे आपका समय खराब हो या चाहे अच्छा हो या आप बहुत मुश्किल में हो। एक बार आप प्रभु के नाम लेके देखिए और खराब से खराब समय में कैसे प्रभु आपका साथ देते हैं और कैसे उस घड़ी में आप बिल्कुल बिना कुछ खोए वापस आते हैं, तो आप खुद भौचक्के रह जाएंगे। लेकिन एक बार आपके प्रभु के नाम पर विश्वास करके तो देखना ही पड़ेगा। राम नाम की एक पावन औषधि है। ये पावन औषधि एक महा औषधि है। जहाँ सारी औषधि फेल हो जाती हैं वहाँ राम नाम की औषधि चलती है। मैंने एक लोग को देखा है ठीक होते हुए प्रभु के नाम से। बस हमें अपने प्रभु के नाम पर श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए कि हाँ, हमें प्रभु के नाम जपना है। कोई भी व्यक्ति बीमार हो, आप वो नहीं कर पाए तो आप एक बार करके देखें, फिर देखें आप कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे उसका प्रारब्ध कटता है, जिसे जो कष्ट भोग रहा है वो प्रारब्ध की वजह से भोग रहा है, कैसे वो प्रारब्ध को नष्ट करके उसका जीवन सही, अच्छा और उज्जवल बन जाता है। आज जो ये कथा दास सुना रहा है वह बिल्कुल सच्ची है, जिसमें जैसे मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें, और जिसने बेल आइकन न बजाई हो प्लीज़ उस बेल आइकन को जरूर बजा लें ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कृपया इसको शेयर ज़रूर करें। पता नहीं कौन कैसी किसी मुसीबत में है और है, तो क्यों ना उसको राम नाम की कथा सुन के उसके जीवन में उजाला हो जाए और वो कैसे उस समस्या से पार हो जाए। इसका श्रेय आपको भी जाएगा। तो इस मुहिम में आप मेरे साथ लग जाइए। आज जो दास कथा सुना रहा है ये बात 2002 की। कुछ लोग एक अयोध्या के गोकुल आश्रम में आए हुए थे। वह लोग अयोध्या के प्रमुख मंदिरों को दर्शन करने के बाद वही स्थान गोकुल आश्रम में विश्राम कर रहे थे। उस समय करीब दोपहर के 2:30 बजे हुए थे। सभी कुछ अच्छा चल रहा था। उस समय हमारे गुरुदेव आश्रम में मौजूद थे। उस समय हमारे गुरुदेव के आश्रम में फ़ोन की घंटी बजी। वह फ़ोन वहीं के एक व्यक्ति का था। उसने बताया कि आज संजय को सीरियस हार्ट अटैक आया है। उसे लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल लहरी में एडमिट किया गया है। आपको बता दें अजय एक ऑटो चालक है। उसकी 6 लड़कियां हैं, जिसमें वो अपने परिवार का लालन पोषण बड़ी मुश्किलों से करता है। फ़ोन पर जानकारी मिलने के बाद संजय की पत्नी और गांव के अन्य लोग भी वहाँ मौजूद थे, जिनने ये समाचार सुने सब में हाहाकार मच गया। पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल था। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। तभी एक व्यक्ति गुरुदेव के पास दौड़ता हुआ पूछता है और पूरी घटना का विवरण देता है। गुरुदेव अपने कमरे में थे तो उनको पूरी घटना का विवरण देता है। फिर गुरुदेव अपने कमरे से बाहर आते हैं और उन लोगों के पास खड़े हो जाते हैं। भीड़ में एक व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा, महाराज, संजय की 6 बेटियां और पूरा परिवार बिखर जाएगा। इनके परिवार को कौन सहारा देगा? वह किसी तरह अपने घर को संभाले हुए है, वरना रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। महाराज जी ने कहा, तुम लोग राम नाम का कीर्तन चालू कर दो और इस पर विश्वास करो। फिर गुरुदेव ने अपने कमरे में जाकर कमरा बाहर अंदर से बंद कर लिया।
फिर गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए सबने राम नाम का कीर्तन चालू कर दिया। करीब 3 घंटे बाद गुरुदेव फिर आए और उनके आश्रम का एक साधु उनके साथ था। उसके पास एक थाली थी, थाली में पेड़े रखे हुए थे। फिर गुरुदेव ने अपने उस शिष्य से कहा कि ये पेड़े उन सब में बांट दो और बताया, गुरुदेव ने ये बात बताई कि संजय अब ठीक है और वो हॉस्पिटल की छज्जे पे खड़ा है। गुरुदेव की ये बात सुनकर संजय की पत्नी बहुत खुश हुई और महाराज जी के चरणों में गिर पड़ी और गुरुदेव की जय जयकार करने लगी। फिर पूरे आश्रम में गुरुदेव के जय जयकार होने लगी। महाराज जी ने कहा, अब घबराओ नहीं, अब तुम लोग अब अयोध्या से लखनऊ जाओ। और सभी लोग महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए सभी लोग लखनऊ की यात्रा में निकल गए। देखिए, हमारे समय कब कैसा क्या परिवर्तन कर जाए, जीवन कैसे उतार चढ़ाव में आ जाए, ये किसी को नहीं पता है। राम नाम की शक्ति में बहुत है और आप कोई भी समस्या हो, बस आप नाम का कीर्तन करते रहें, सारी समस्याएं एक जगह और राम नाम की शक्ति एक जगह। आप देखेंगे जीवन कैसे अंतर आता है। तो सारे लोग जो एक साथ प्लानिंग कर गए और फिर लखनऊ पहुंचे। लारी के हॉस्पिटल में पहुंचे। संजय को वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका था। संजय अपने आप को पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। संजय बताता है कि वो टेम्पो चला रहा था, अचानक उसको जोरों से सीने में दर्द हुआ। फिर टेम्पो उसने रोका और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसके साथ गांव का एक व्यक्ति भी था जिसने उसे तुरंत दूसरे एक उसके वहाँ के पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि तो सीरियस हार्ट अटैक है, इसे तुरंत लहरी हॉस्पिटल में ले जाओ, नहीं तो इसका बचना बहुत मुश्किल है। उसने आड़म में बहुत जल्दी उसको संजय को लहरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर वो बता रहा था कि उस दिन लहरी में 7 केस आए थे, संजय को मिला के 6 के 6 ने दम तोड़ दिया था। हार्ट अटैक के केस थे और 6 के 6 उन्होंने दम तोड़ दिया था, अजय को छोड़ के। सिर्फ अजय ही बच पाया था। ये डॉक्टर भी करिश्मा कर रहे थे कि कैसे ये बच गया, इतना सीरियस हार्ट अटैक था। हॉस्पिटल में भर्ती होने के 3 घंटे बाद ही वो अपने आप ठीक हो गया और डॉक्टर इसे देख के अचंभित हो गए कि इतना बड़ा करिश्मा कैसे होता है जिसके सीरियस हार्ट अटैक आया हो और वो ठीक होके खड़ा है और छज्जे में टहल रहा है। सब लोग के हाथ पैर फूल गए कि कैसे करिश्मा हो सकता है। सारे डॉक्टर भी इस करिश्मे को नतमस्तक करने लगे। तभी सभी को गुरुदेव की बात याद आई। गुरुदेव जैसे बता रहे थे कि अजय बिल्कुल ठीक है और छज्जे पे खड़े होके बाहर की हवा ले रहा है। अगले दिन सारा चेकअप के बाद संजय को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। यह सब राम नाम के चमत्कार से हुआ। मौत के मुंह से में गया हुआ व्यक्ति कैसे मौत से बाहर आ गया, एक बार आप विश्वास करके तो देखिए कैसे आप कष्टों से घिरे होंगे। जीवन है, मेरा भी जीवन है, आपका भी जीवन है, कभी उतार चढ़ाव होता ही होता है। बस हमको अपनी श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ निश्चय बनाएं। आप कोशिश करेंगे 24 घंटे श्री राम जय जय राम, जो आपको नाम अच्छा लगता हो, राम नाम या आपको जो भी नाम अच्छा लगता हो उस पर लगिए, उसको करके देखिए। धीरे 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 वो आपकी दिनचर्या में जुड़ जाएगा। कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप कोशिश तो करिए, आपने दुनिया भर की चीजें की होंगी, लेकिन आप ये करके ये इतना साधारण है, इस पर जल्दी लोग विश्वास भी नहीं करते कि कैसे विश्वास नहीं, कैसे हो सकता है। आडंबर लोग बहुत फैलाते हैं, ये अंगूठी पहन लो, वो अंगूठी पहन लो, ये मंदिर जाओ, वो मंदिर जाओ। आप जाइए, आबंडन में बिल्कुल ना पड़िए। प्रभु के नाम पर विश्वास करिए, प्रभु का नाम जपिए। कैसी भी स्थिति होगी आपके जीवन में परिवर्तन आके रहेगा। इसका तो मैं आपको दृढ़ निश्चय बता सकता हूँ। जिसको मेरी सच्ची घटनाओं का ये विवरण पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें और बेल आइकॉन को भी बजाएं ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिसकी भी सच्ची घटना हो जो मुझे बताने के लिए सोच रहा हो कि मुझे बताए, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कृपया मेरा ऊपर ईमेल आईडी आ रहा है, उस पर अपनी घटना का विवरण भेजिए, मैं उससे बात करके उस पर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि और लोग राम नाम की शक्ति को जानें, उससे जुड़ें। आज का समाज बहुत बदल रहा है, बच्चे बहुत जल्दी बदल रहे हैं,
तो हमें कैसे उनमें सुधार करना चाहिए, कैसे उनका समझ से, प्यार से, दुलार से कैसे समझा के कैसे उनको राम नाम की शक्ति के बारे में अवगत कराना है, इस पर भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। तो कृपया जिसको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धन्यवाद।